तो देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। तो जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स लिया गया था उसको क्रिटिकली एग्जामिन भी किया गया है। इसलिए देखो बहुत सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम हमारे देश में लिया गया था, बट ड्यू टू hunger, malnourishment, illiteracy and lack of basic amenities continue to be a common feature in many parts of India। तो ये हमारे देश में दिखाई देता है, these are common features because our country is third world country, developing country, and that is why these features, that means hunger, malnutrition, illiteracy, ठीक है, health facilities, all these features we see in different parts of our country। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बहुत सारे हुआ है और ये सब प्रोग्राम्स हम लोग अनसेटिस्फैक्टरी फील करते हैं कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लिया गया था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। किस लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है? देखो जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लिया गया था, द नंबर वन इज लैक ऑफ lack of resources as compared to the magnitude of poverty, insufficient resources were allocated for these programs। तो जो पैसा चाहिए, lack of resources means magnitude of poverty, insufficient resources were allocated for these programs। तो जो poverty हमारे देश में जितना है और जो प्रोग्राम्स हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे उसके लिए रिसोर्स उतना नहीं था, इनसफिशिएंट रिसोर्सेस था। एक प्रोग्राम्स का हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और उसके लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा या रिसोर्स या एसेट्स हमारे पास नहीं है। तो ये पहला आपका ड्रॉबैक था कि लैक ऑफ रिसोर्सेस। नंबर टू था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एसेट। तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लैंड एंड अदर एसेट्स जो था वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। द बेनिफिट फ्रॉम डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव बीन अप्रूव्ड बाय द नॉन पोर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, द मेन प्रॉब्लम्स इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, दैट मीन्स लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में जो हुआ है, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में जो हुआ है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक्चुअली जो पोर पर्सनस था, इस प्रोग्राम्स, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स लिया गया था इस प्रोग्राम्स में बेसिकली directly poor are not benefited, कौन बेनिफिटेड हुआ? जो बेसिकली नॉन पोर पर्सन्स था। द नॉन पोर पर्सन्स इन रूरल एरियाज, दे आर बेनिफिटेड। सो ये भी एक ड्रॉबैक था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कि लैंड एसेट्स, इस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि बहुत सारे आदमी के पास कुछ आदमी के पास बहुत सारे लैंड एसेट था और बहुत सारे आदमी के पास कुछ भी नहीं था। तो ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि जो प्रोग्राम्स लिया गया था उस प्रोग्राम्स में प्रोग्राम ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, programs depend mainly on government and bank officials for their implementations। तो ये जो प्रोग्राम्स चल रहा था, बहुत सारे जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चल रहा था, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट प्रोग्राम्स डिपेंड करता है गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर, क्योंकि वो पैसा प्रोवाइड करता है। बहुत सारे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट प्रोग्राम्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ये जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स है, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बेसिकली डिपेंड ऑन बैंक्स ऑफिशियल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है क्योंकि बैंक ही आपका लोन देता है। corruption, lack of training, pressure from local leaders and non-participation of local level institutions resulted in improper implementation of the programs। तो देखो क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे। प्रॉब्लम्स यूँ हुआ कि corruption था, लैक ऑफ ट्रेनिंग था, जो आदमी जैसा आदमी चाहिए था वैसा आदमी नहीं मिल रहा था। लोकल लीडर्स हर काम में बाधा दे रहा था, जिसको पार्टिसिपेट करना चाहिए था लोकल इंस्टीट्यूशंस को, वो पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऐसे क्या हुआ, एक इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ। यहाँ पे एक इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ जिसके कारण जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स
लिया गया था वो गवर्नमेंट प्रोग्राम सक्सेस नहीं हुआ। नंबर 4 है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, ठीक है, जैसे स्कूल्स, रोड्स, पावर, टेलीकॉम, आईटी सर्विस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इन सब का बहुत ही कमी था, जिसके कारण ये जो प्रोग्राम्स था ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो पाया। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रूवल इम्प्लीमेंटेशंस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि किस लिए ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सक्सेस नहीं हुआ। और यह हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि क्रिटिकली हम लोग इसको इवेल्यूट कर सकते हैं पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम्स को, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।